हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है बच्चों के अंदर 5 से 6 मीटर तक लंबा होता है। दिस इज़ द कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है अपर पार्ट, दूसरा होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट के अंदर आते हैं ओरल कैविटी और एजोफेगस, स्टमक। लोअर पार्ट के अंदर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अपन पढ़ रहे हैं ट्रेकियो एजोफेजल फिस्टुला। इसका मतलब होता है कि अब नॉर्मल कनेक्शन हो जाता है बिटवीन द एजोफेगस एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया और एजोफेगस के बीच में अब नॉर्मल कनेक्शन को क्या कहते हैं, ट्रेकियो एजोफेजल फिस्टुला कहते हैं। और एजोफेजल एट्रेशिया, एजोफेजल एट्रेशिया का मतलब होता है कंजेनिटल फेलियर ऑफ द एजोफेगस टू डेवलप कंटिन्यूस पासेज फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। ठीक है। और पैथोफिजियोलॉजी होती है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर होता है डिफेक्टिव सेपरेशन ऑफ गट एंड इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ ट्रेकियल फोल्ड और abnormal ग्रोथ ऑफ सेल कोज दिस डिफेक्ट। जिस मतलब इसका मतलब होता है कि सेल का abnormal तरीके से ग्रोथ होना और ब्लॉकेज हो जाना, उस डिफेक्ट को क्या कहते, डिफेक्ट को सेपरेशन हो जाता है। जिसकी वजह से खाना प्रॉपर तरीके से स्टमक तक नहीं जा पाता है। अपन वेक्ट्रल होता है ऐप, जिसके अंदर 50 अप्रोक्सीमेटली 50% न्यूनेट के अंदर जो डिजीज़ होती है उसको अपन इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वी का मतलब होता है वर्टेब्रल कॉलम डिफेक्ट, ए का मतलब हो गया एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, सी का मतलब हो गया कार्डियक डिफेक्ट एंड टी का मतलब हो गया ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला और आर का मतलब हो गया रीनल एनोमलाइज और एल का मतलब हो गया लिम्ब एनोमलाइज। इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। पहला होता है पॉलीहाइड्रोमिनोज, जिसके अंदर क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो मोर देन हो जाता है किससे, 2000 ml से। 2000 ml से ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होने को क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनोज कहते हैं। और प्री मेच्योर इन्फेंट का मतलब होता है जो बेबी 37 वीक से पहले डिलीवर हो जाता है उसे प्री मेच्योर इन्फेंट कहते हैं। मैटरनल स्मोकिंग और लो बर्थ वेट बेबीज़ बिलो टू 500 ग्राम, 2500 ग्राम से कम बेबी जो होता है उसके अंदर भी मोस्टली पाया जाता है। एडवांस मैटरनल एज हो जाती है एंड सिंगल अम्लाइकल आरटी की वजह से भी ऐसा हो देखने को मिलता है। एंड ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट, ठीक है, सर्टन कुछ दवाइयाँ मेडिकेशन लेने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। ठीक है। देर आर टाइप 5 टाइप ऑफ TEF। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला के 5 टाइप होते हैं जिसके अंदर अपने स्टडी करते हैं। पहला आता है टाइप ए, 5 to 8%, 5 to 8% ये देखने को मिलता है। इसके अंदर डिसकंटिन्यू इन द एजोफेगस बट देयर इज़ नो फिस्टुला एंड कनेक्शन बिटवीन एजोफेगस एंड ट्रेकिया। ये डिसकंटिन्यू जरूर देखने को मिलता है बट ये किसी तरीके का ट्रेकिया से और एजोफेगस से किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं बनाता है। इसको अपन टाइप ए कहते हैं। दूसरा है टाइप बी, जो बहुत रेयर देखने को मिलता है। इसके अंदर अपर पार्ट ऑफ एजोफेगस कनेक्ट टू ट्रेकिया, यानी इसके अंदर जो अपर वाला पार्ट होता है वो ट्रेकिया से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं एट्रेक्सिया विथ प्रोक्सिमल फिस्टुला, यानी ऊपर वाले पार्ट का ट्रेकिया से जुड़ जाना कहलाता है। ठीक है, एट्रेक्सिया विथ प्रोक्सिमल फिस्टुला। और तीसरा आता है टाइप सी, मोस्ट कॉमन टाइप। ये देखने को मिलता है 80% पेशेंटों में ये देखने को मिलता है। इसके अंदर होता है अपर पार्ट ऑफ एजोफेगस इज ब्लाइंड, एजोफेगस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ब्लाइंड हो जाता है एंड लोअर वाला पार्ट हो जाता है कनेक्ट ट्रेकिया में। ठीक है, इसको हम कहते हैं एट्रेशिया विद डिस्टल फिस्टुला, जो ट्रेकिया से कनेक्ट हो जाता है। फिर आता है टाइप डी, जो 1% देखने को मिलता है, लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ एजोफेगस कनेक्टेड टू ट्रेकिया। इसमें टाइप डी में दोनों पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, एजोफेगस से और ट्रेकिया से, दोनों पार्ट से वो जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं एट्रेशिया विद डबल फिस्टुला, एट्रेशिया विद डबल फिस्टुला। ठीक है। पांचवा आता है टाइप ई, एच टाइप, जिसको कहते हैं एच टाइप। इसके अंदर नो एजोफेजियल एट्रेशिया बट एजोफेजियल एंड ट्रेकिया आर अटैच्ड इन एच शेप। इसके अंदर क्या होता है, एच शेप के अंदर ट्रेकिया जॉइंट में आ जाता है। इसके अंदर एट्रेशिया नहीं होता है, जॉइंट में होता है, तो इसको अपन फिस्टुला बोलते हैं, जिसका टाइप ई होता है। अब पढ़ते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पहला होता है 3C। 3C का मतलब होता है यहाँ पे पहला सी, कफिंग, चॉकिंग एंड साइनोसिस डूरिंग फर्स्ट फीड, एक्सेसिव ड्रोलिंग एंड चोकिंग
during feeding, frothy saliva and mouth along, excessive salivation, regurgitation and vomiting, difficulty in breathing, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। हम इसके लिए डायग्नोसिस, अब इनके लिए क्या जांचें वगैरह हम करवा सकते हैं, जैसे कि एजोफेग्रोस्कोपी होती है जो डायरेक्टली विजुलाइज होती है फिस्टुला के अंदर, एंड इसके अंदर अपन एक्सरे करवा सकते हैं जो शो करता है एयर बबल्स को इन द स्टमक में। जो लार्ज साइज और गैस्ट्रिक ट्यूब स्टॉप हो जाती है आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 7 to 10 सेंटीमीटर इंसर्शन के बाद, और अनेबल टू रीच स्टमक, एंड एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट पॉलीहाइड्रोमिनोज। पॉलीहाइड्रोमिनोज को अल्ट्रासाउंड के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। अब इसका देखते हैं अपन मैनेजमेंट। एज सून एज TEF टेक एसोफेजियल फिस्टुला डायग्नोज, स्टॉप फीड। अपन सबसे पहले अपन डायग्नोज होने के बाद क्या करेंगे, जो फीड होती है उसको स्टॉप कर देंगे, एंड मॉनिटर डिहाइड्रेशन को मॉनिटर करेंगे, गिव IV फ्लूइड देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, गिव सेमी अपराइट पोजीशन देंगे। इसके अंदर कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे हम, सेमी अपराइट पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। टू प्रिवेंट एस्पिरेशन सक्शन एंड अपर एजोफेजियल पंच एंड फेरिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स, है ना, और नो गिवन बाय माउथ। माउथ के द्वारा अपन को कुछ नहीं देना, यानी उसको NPO रखना है। दूसरा आता है अपन सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में भी अपन करते हैं फर्स्ट करते हैं एजोफेजियल फिस्टुला इज लिगेटेड एंड गैस्ट्रोटोमी इज परफॉर्म टू प्रोवाइड फीडिंग। गैस्ट्रोटोमी फीडिंग के अंदर क्या होता है कि सर्जिकल क्रिएशन किया जाता है ऑफ गैस्ट्रिक फिस्टुला थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, यूज मेनली फॉर इंट्रोड्यूसिंग फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, और फिर आता है इंडिकेशन ऑफ गैस्ट्रोटोमी। इंडिकेशन ऑफ गैस्ट्रोटोमी, इसके अंदर क्या करते हैं, एजोफेजियल एट्रेशिया होता है, रिक्वायर्ड ए टेम्परेरी गैस्ट्रोटोमी फीडिंग, इन्फेंट एंड रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग्ड आर्टिफिशियल फीडिंग, ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग गैस्ट्रोटोमी फीडिंग। इसके अंदर अपन क्या क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, चेक अमाउंट बिफोर फीडिंग, अमाउंट मोर देन 100 ml, then next feed not given, and keep the tube clamp and funnel should be 20 to 25 centimeter above the level of stomach, and check pH of gastric, aspirate it should be or less 4 or less, ऐसे कम में होना चाहिए। सेकेंड स्टेज आती है परफॉर्म एजोफेजियल रिकंस्ट्रक्शन विथ ए सेगमेंट ऑफ कॉलन ऑफ द एज ऑफ 18 मंथ। ठीक है, आफ्टर दिस रिपेयर गैस्ट्रोटोमी इज क्लोज एंड स्टार्ट ओरल फीडिंग। ठीक है दोस्तों, आज ये अपन ने गैस्ट्रो एसोफेजियल फिस्टुला के बारे में पढ़ा। अब अगला टॉपिक अपन अगली वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।